लोगों ने मुझे मोटी देखे थे, उसके बाद में मुझे चेंज होते 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 अब आप लोगों को मैं पतली नजर आ रही हूँ। अब मेरे ऑपरेशन को पूरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है। देखिए सर, बहुत लोग मतलब ऐसा बोलते हैं कि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद में आपका वेट बढ़ेगा। रास्ते में भी पूछते हैं कि मतलब कुछ साइड इफेक्ट आपको ये ऑपरेशन के बाद में तो हुआ तो नहीं, या हमें आगे चल के होगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह जरूर बोलना मुझे देखकर क्या मैं कैसी लग रही हूँ। आप लोग तो मुझे काफी टाइम से देखते आए हैं और काफी टाइम से आप लोगों ने मुझे मोटी देखे थे, उसके बाद में मुझे चेंज होते 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 अब आप लोगों को मैं पतली नजर आ रही हूँ, है ना आसिफ। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा वेट लॉस का ऑपरेशन हुआ है। क्या हुआ है ऑपरेशन आसिफ? बैरिएटिक सर्जरी। हाँ, तो जैसे कि जब मैंने ये सर्जरी कराई थी तो मैंने आप लोगों को, जब मेरा 1 महीना हुआ था ऑपरेशन होके तब भी मैंने आप लोगों को बताई थी। उसके बाद में जब मेरे ऑपरेशन को 6 महीना हुआ था तब भी मैंने आप लोगों को बताई थी। और अब मेरे ऑपरेशन को पूरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने सोची क्या मैं क्यों ना आप लोगों को अभी मेरे 1 साल के बाद में मेरी बॉडी में क्या चेंज हुआ है, मेरा वेट क्या हुआ है, मैं कितनी फिट हूँ, वो भी मैं आप लोगों को बताऊं। और आप लोगों को डॉक्टर हमारे जो सर है मनीष मोटवानी सर, उनसे भी मिला। उनके हॉस्पिटल का नाम है आस्था बैरिएटिक। आस्था बैरेक्टिक, हाँ, है ना, हाँ, आस्था बैरिएटिक। बैरेक्टिक, है ना। मुझे बोलने नहीं आएगा, मैं आसिफ बरोबर से बोल देगा। 1 साल तो होके मतलब 1 महीना ऊपर ही हो गया, मगर आसिफ की एंगेजमेंट की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो मैं बोली क्यों ना अभी मैं बनाऊं और आप लोगों को भी बताऊं। जैसे कि ना मुझे तो सबसे पहली बात तो ये कहना चाहती हूँ, क्या आप लोगों ने तो हर बार मुझे देख ही रहे हैं कि मेरा कितना चेंज हो चुकी हूँ। माशाल्लाह अच्छी खासी पतली हो चुकी हूँ। मगर मैं मोटी थी करके अपनी पसंद के साड़ी और कपड़े नहीं पहन पाती थी, मगर अब मैं दुबली हो गई हूँ तो मैं सारी चीजें अच्छी तरह से कर पाती हूँ। और ये सब हुआ है हमारे मनीष मोटवानी सर की वजह से, जैसे कि उनके हॉस्पिटल की वजह से। जैसे कि आप लोगों को ना, मैं हम लोगों ने, मुझे यहाँ ना किसी ने भी नहीं बताया था कि ये ऑपरेशन के बारे में, ये हॉस्पिटल के बारे में मुझे किसी ने भी नहीं बताया था। एक दिन मैं ऐसी बैठी थी, एक दिन बैठे बैठे ना मैं बहुत परेशान हो गई थी कि अल्लाह मैं इतनी मोटी होते जा रही हूँ, इतनी डाइट कर रही हूँ, इतना परहेज कर रही हूँ, मैं क्या क्या चीजें नहीं खा रही हूँ वेट लॉस के लिए, मगर मेरा वजन क्यों नहीं कम हो रहा है। मैं बहुत परेशान थी, मुझे हमेशा डर लगा रहता था क्या ये वजन की वजह से मुझे कुछ बीमारी तो नहीं लग जाएगी, जैसे कि डायबिटीज, जैसे कि थायराइड और बीपी की प्रॉब्लम, यानी मोटापे की वजह से तो कुछ ना कुछ बीमारी हमें हमारे शरीर में लगता ही लगना है, क्योंकि मोटापा बीमारियों का जड़ होता है। इसीलिए हमें उसे जड़ से ही खत्म करना है। तुम कितनी भी डाइट कर लो, कितनी भी दवाई खा लो, कितने भी शेक पी लो, कितना भी कुछ भी कर लो, मगर ये मोटापा आपके शरीर से जाने वाला नहीं है ना। इसीलिए आपको एक अच्छे डाइटिशियन की जरूरत है और एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। वही आपको बता सकते हैं कि भाई आपका मोटापा कैसे जाएगा। हमेशा खुश रहना है तो सबसे पहले आपको अपने मोटापे से दूर होना है। तो एक दिन मैं ऐसी बैठी हुई थी, बैठे बैठे मैं रात के कम से कम 10:30 या 11 बज रहे थे। तो मैं आसिफ को, मैं मुंह उतार के बैठी थी, तो आसिफ मुझे पूछने लगा क्या हो मम्मी, क्या बात की टेंशन है। तो मैं, मेरे आंख में आंसू आ गए, मैं रोने लग गई, क्योंकि मैं जो डिप्रेशन की दवा मेरी चालू थी कम से कम 3 से 4 साल से, वो भी खा खा के मैं काफी परेशान हो गई थी। वो दवा खाती थी तो मैं एकदम सुन्न हो जाती थी और बस सो जाती थी। तो वो भी मेरे को टेंशन था कि ये दवाई खा खा के मुझे मेरी किडनी में प्रॉब्लम ना हो जाए या कुछ भी प्रॉब्लम। दवाई बोले तो दवाई होती है, अभी तो मेरी एक गोली नहीं चालू है, एक दवाई नहीं चालू है, कोई चीज की दवा मैं ऐसा खाती हूँ नहीं, कुछ भी चीज नहीं। और अभी तक का मुझे सर्दी खांसी बुखार ये सब भी चीज अभी तक का मुझे कुछ भी नहीं हुई, क्योंकि मैं इतनी फिट हो चुकी हूँ। तो फिर मैंने आसिफ को बोली, तो मैं, आसिफ रोने लग गई। तो आसिफ बोला रुको ठीक है मम्मी, रुको मैं देखता हूँ क्या करने का क्या नहीं। तो आसिफ ने ना ऐसा सर्च किया। तूने क्या किया था आसिफ? सर्च किया था मैंने, हाँ, गूगल पे सर्च किया था। हाँ, तो सर्च करते करते उस पे ऐसा आया कि अब वेट लॉस का ऑपरेशन भी करा सकते, हाँ, जैसा बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग कराते हैं, हम्म, जैसा और भी सेलिब्रिटी लोग ने करा है ये ऑपरेशन। हम्म, तो फिर वही मैंने मम्मी को बताया कि हाँ, कैसा होता है, ऐसा होता है ये। तो मम्मी बोले अपने मुंबई में हॉस्पिटल है क्या? तो मैं बोला हाँ है करके। हाँ। तो हम लोग को फिर हमारे किधर का है हॉस्पिटल का, किधर? मुलुंड में मुलुन में। आस्था बैरिएटिक। हाँ, आस्था बैरेटिक का हॉस्पिटल आया, उसको उधर नंबर भी था। तो आसिफ ने डायरेक्ट कॉल लगाया, रात को ही लगाया, हाँ कुछ 10:30 बजे के 11 बजे कॉल लगाया। तो सर ने कॉल उठाई, हाँ,
है ना। सर ने कॉल उठाए तो आसिफ ने सर से बात किया, मम्मी का ऐसा ऐसा, मम्मी का वेट ज्यादा है, वजन इतना है और मम्मी को मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा करके मम्मी बहुत टेंशन में है। तो सर बोले कि अभी मतलब रात, कल मैं अपनी असिस्टेंट से आपकी बात कराता हूँ, तो आप कल हॉस्पिटल आइए करके। तो फिर हम लोगों को फिर जैनब का कांटेक्ट नंबर मिला, जैनब से हम लोगों ने बात किए। कम से कम 1 से 2 महीना मैं, मेरा बॉडी का चेकअप वगैरह हुआ। फिर उसके बाद में थोड़ी बातचीत होने के बाद में मुझे हिम्मत आई। मैं भी आप लोगों की जैसा ही ना बहुत डर रही थी ये ऑपरेशन करने के लिए। जैसे बहुत लोग डरते हैं ना, अरे ये ऑपरेशन करने से कुछ हो तो नहीं जाएगा, ये ऑपरेशन करने से हमें कुछ साइड इफेक्ट बोलते हैं ना, सिर्फ ये तो नहीं हो जाएगा। मैं भी बहुत बहुत मतलब मैं 2 महीना तो बहुत ही डरी, करूँ क्या नहीं करूँ, करूँ क्या नहीं करूँ। तो फिर मैं हिम्मत जुटाई, मैं बोली देखो मोटापे से भी तो मैं हर दिन पल 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 मर ही रही हूँ ना। उससे अच्छा अगर जो मेरे नसीब में जो अल्लाह ताला ने लिखे रहेंगे वो होना ही है। मैं आसिफ को बोली मुझे करना है, तू कर दे, मेरे को लेके चल, मुझे करना है। इसके डैडी को भी पूछी, आसिफ को पूछी, अशरफ को पूछी, सब लोग ने मना किए, सब लोग मुझे नहीं बोल रहे थे। आसिफ भी नहीं बोला, अशरफ भी नहीं बोला, इसके डैडी भी नहीं बोले, बोले नहीं करो करके, क्या पता क्या होगा क्या नहीं। मैं बोली जो होगा वो होगा, मुझे करना है। मैं अकेले हिम्मत करके फर्स्ट टाइम चेकअप के लिए गई थी, है ना। फर्स्ट टाइम मैं चेकअप के लिए गई थी, चेकअप कराई, पूरी रिपोर्ट माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आई। थोड़ा बहुत कैलेस्ट्रॉल वगैरह, फैट वगैरह ये सब कुछ आया था, मगर बाकी मेरी रिपोर्ट अच्छी आई थी। कुछ रिपोर्ट करने के 1 महीने के बाद में मैंने ऑपरेशन कराई। ऑपरेशन करने के बाद में मैंने सोशल मीडिया पे कहीं पर भी नहीं बताई, क्योंकि मुझे भी इस बात का डर था क्या कहीं मुझे कुछ हो गया, अगर मैंने किसी को बताई कोई और करेगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने सोशल मीडिया पे छुपा कर रखे थे, मतलब यही बोले थे कि मुझे पेट में गांठ हो गई है, पेट में सूजन आ गई है, ये आ गई, ऐसा ही करके बताए। जब मेरी कंडीशन एकदम अच्छी होने लगी, मुझे एक अच्छा फील होने लगा, जैसी जैसी 8 ही दिन में मेरा 9 किलो वजन जब गिर गया ना, तब मेरे दिल को इतनी सुकून हुआ ना क्या मैं बोली मैंने अपनी जिंदगी की पहली सीढ़ी के ऊपर पाँव रख दी, है ना। उसके बाद में हर महीना महीना मेरा वेट कम होने लगा, कम होने लगा। फिर उसके 2 महीने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये बात अब मुझे सोशल मीडिया पे बताना चाहिए। और सर को भी मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आपने इतनी अच्छा ये हॉस्पिटल खोले, आप इतनी अच्छी सर्जरी करते। तहे दिल से मैं सर के लिए भी दुआ करती हूँ, हमारे मनीष मोटवानी सर के लिए, क्या वो इतना अच्छा मतलब गाइड करते हैं, उनकी टीम इतनी अच्छी गाइड करती है, उनका हॉस्पिटल इतना अच्छा है, इतनी अच्छी तरह से समझाते हैं। आज मैं सर को, मुझे ऐसा कुछ भी लगता है तो आधी रात को भी 2 बजे 3 बजे भी मैं सर को कॉल करती हूँ तो सर मेरा कॉल उठाते हैं, है ना। तो चलिए अभी मैं जितना भी बोलूँ शायद ही कम है, तो अभी हम लोग चलते हैं, सर से भी थोड़ी बातचीत करते हैं, देखते हैं वहां पे सर से क्या बातचीत होगी हमारी। तो चलिए गाइज, मैं आ चुकी हूँ आस्था हॉस्पिटल में और हमारे मनीष सर हमारे सामने ही बैठे हैं, जो मेरे डॉक्टर है। हाँ, मेरे डॉक्टर है। एक ऊपर वाला है और एक ऊपर वाले के बाद में अगर कोई है तो हमारे डॉक्टर है। तो इन्होंने ही मुझे आज, जो मैं बोलते ना मैं इतनी खूबसूरत दिख रही हूँ, जो मैं 50 साल की जगह पे आज 30 साल की दिख रही हूँ, ये हमारे सर की बदौलत है ना। तो जैसे कि ये है हमारे सर, अभी मैं इनसे मतलब पूछूंगी, जैसे कि आप सबको तो मैंने घर पे बता दी कि मुझे 1 साल कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे कि सर बहुत लोग मतलब ऐसा बोलते हैं कि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद में आपका वेट बढ़ेगा, आपका वजन वापिस बढ़ेगा, तो ऐसा कुछ चांस है? देखिए, एक बात अफरोज बहुत क्लियर है कि ये सर्जरी में 97% काम हमारा है, 3% पेशेंट का है। वो 3% पेशेंट अपना काम थोड़ी ईमानदारी से करे तो उसे कभी तकलीफ नहीं आती। इनफैक्ट जो सर्जरी आपकी, जैसे हमने मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, जैसे वन एनास्टोमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास कहते हैं, वो की है, वो सर्जरी के बाद में आदमी को खुद का दुश्मन होना पड़ेगा अपना वजन बढ़ाने के लिए। अभी मैंने तो जगह कम कर डाली, इंटेस्टाइन्स पे थोड़ा और स्टमक पे काम कर दिया, लेकिन उसमें कोई आदमी बैठ के रोज 20 रसगुल्ले डाले तो ऊपर वाला भी उसे ठीक नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। थोड़ी अपनी जिम्मेदारी, बाकी 97% काम हमारा, जिसमें आप देखोगे कि सालों सालों तक आप बरोबर से रहेंगे, सिर्फ थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रहिए, अपनी डाइट अच्छी तरह से फॉलो करनी। हाँ जी। अभी जैसे आप कहे, लोग बोलते हैं कि डाइट में हम क्या घर में बैठ जाएं, हम खाना नहीं खाएं, कुछ ऐसा नहीं होता है। आप अगर कोई नॉनवेज खाने वाला है ना बंदा, तो हम उसे नॉनवेज दिन में 3 बार, हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन दे सकते हैं। नॉनवेज बुरा नहीं है, वो नॉनवेज आप कैसे बनाते हो और कैसे खाते हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
वो तो बराबर बोले, क्योंकि मैं खा रही हूँ और इतना सर मुझे खाने बोलते हैं ना कि अब मैं चिकन और फिश ये सब खा के ना मुझे कंटाला आया। अभी मेरे को ऐसा लगता है ना कि नहीं थोड़ा भाजी तरकारी खाओ, मगर फिर भी सर बोलते हैं नहीं नहीं, भाजी खाने के बाद में भी तुमको दिन में 2 बार तो चिकन और अंडा खाना ही खाना है। तो सोचो इसमें डाइट कहाँ हुई, डाइट तो बिल्कुल भी नहीं है ना। और जैसे कि बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं कि मतलब ऐसा रास्ते में भी पूछते हैं कि मतलब कुछ साइड इफेक्ट आपको ये ऑपरेशन के बाद में तो हुआ तो नहीं, या हमें आगे चल के होगा नहीं। मैं उन लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ, मगर मेरे से ज्यादा अगर आप बोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए, एक बात तो बहुत क्लियर है कि आस्था बेरियाट्रिक्स एक सीओई है। सीओई मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो होता है वो बॉम्बे में सिर्फ 2 हॉस्पिटल्स हैं, इंडिया में सिर्फ 10 हॉस्पिटल्स है, वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो भी काम किया जाता है ना वो प्रोटोकॉल के हिसाब से किया जाता है। हम डॉक्टर मनीष मोटवानी सर्जन है, साइंटिस्ट नहीं है। तो सबसे पहली बात, मैं आप में कोई भी नया प्रयोग नहीं करने वाला हूँ, आपके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाला हूँ। जो किताबों में लिखा गया है कि आपके लिए क्या सही है वो हम आपको बताएंगे कि ये आपके लिए हम करेंगे। अभी आप बताइए, जब भी आप आए थे, क्या आप मेरे पास आए और मैंने तुरंत बोल दिया ऑपरेशन करना है और बैठ गए हम? नहीं। आपको पहले डाइटिशियन ने आपका पूरा डिटेल हिस्ट्री लिया, फिर हमने आपकी चेकिंग की। ये सारे चेकिंग और इतना 1-1.5 घंटे के डिस्कशन के बाद में मैंने बोला कि आपके लिए ये ट्रीटमेंट सही है। तो ये जो ट्रीटमेंट डिसाइड की जाती है ना वो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के हिसाब से की जाती है कि आपके लिए कौन सी ट्रीटमेंट है जो आपको ना सिर्फ वजन कम करेगी बट मोटापे की वजह से आई हुई बीमारियां, जैसे कोई खराटे लेता है, किसी को चलने में दम लगता है, किसी को डायबिटीज, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को पीठ में दर्द, किसी को सांस चढ़ने की तकलीफ, किसी को रात को नींद नहीं आना, सांस चढ़ना, तो ये सारी बीमारियां भी निकल जानी चाहिए। ये सब सोच के हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते। तो एक्चुअली देखा जाए ये किताबों में लिखी गई ट्रीटमेंट जो हम आपको करके देते हैं। और किताबों में ट्रीटमेंट कभी आएगी जब भी ट्रीटमेंट करने के नहीं करने का नुकसान इतना है और करने से नुकसान इतना या इससे भी कम होता है। तो इसके लिए हम वो सब सोचते हैं कि आपके लॉन्ग टर्म के लिए क्या अच्छा होना चाहिए, वही डिसाइड करके हम बताते हैं। और अभी हम 2025 में बैठे हैं, लेकिन हम पेशेंट को तुरंत ऑपरेशन कभी नहीं करते हैं। अगर पेशेंट को ऑपरेशन के पहले 10 दिन की ट्रीटमेंट की जरूरत है, जिसमें हम उनके लंग और हार्ट को स्ट्रॉन्ग कर सके, तो हम 10 दिन पहले ट्रीटमेंट चालू करते हैं। अगर हमें लगता है 1 महीने की जरूरत है तो मैं 1-1 महीना भी ट्रीटमेंट पोस्टपोन करता हूँ। लेकिन हम सिर्फ तभी करते हैं जब हमें मालूम है कि ऑपरेशन रिस्क फ्री और बिना टेंशन के हो सकता है। सही बात है। ये सब तो मेरा भी चेकअप अच्छी तरह से हुआ था, उसके बाद में ही हमारा ऑपरेशन हुआ। मुझे तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी, मगर जो था मतलब थोड़ा बीपी का था, थोड़ा सांस लेने का था, और खाली मोटापे की वजह से मैं जो अच्छी नहीं दिखती थी वो अच्छी दिखने लग गई। बस ये प्रॉब्लम थी। मतलब मैं खूबसूरत हो गई। अभी आप लोग मेरी रील्स देख सकते हैं, है ना। जैसे कि सर मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आपको ऐसे चक्कर आती है क्या, या आपको ऐसा कमजोरी महसूस होती है क्या, जैसे कि आप एकदम बीमार जैसे क्यों दिखते हैं। तो उन लोगों को मैं बोलती हूँ कि आप लोगों को पहले मुझे ऐसी मोटी देखने की आदत थी। इतनी सारी मोटी थी, इतना मोटा फेस था, तो ऐसा लगता था कि मैं बहुत एकदम हेल्दी हूँ, मगर हेल्दी नहीं थी। उस टाइम पे मैं हेल्दी नहीं थी, उस टाइम पे तो मैं बहुत ही वीक थी। अब मैं पतली होने के बाद में अब मुझे ऐसा लगता है कि ना मैं कम से कम ना मैं एक दिन में ना 2-2 3-3 जगह के प्रमोशन कर लेती हूँ। इतना लंबा लंबा जाती हूँ, मतलब कितना टाइम तक का मैं 2-2 3-3 घंटा मैं चलती हूँ। मुझे वो भी चलने की भी जो प्रॉब्लम थी, जैसे कि मैं 1 घंटा भी बहुत मुश्किल से चल पाती थी। अभी मैं 3 घंटा चलती हूँ तो बोले तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बहुत ही अच्छा। पाँव में दर्द बिल्कुल नहीं होता। नहीं तो अगर मैं चलती थी तो मेरे पाँव तो दुखते थे, मगर ये पीछे की कमर एकदम दर्द होने लगती थी। फिर मुझे कहीं ना कहीं ऐसे बिठा देता था कि मम्मी सोफे पे थोड़ा टाइम बैठ जाओ। वो प्रॉब्लम एकदम खत्म। 3 घंटा चलने के बावजूद भी मैं कहीं पर नहीं बैठती, और मैं बोलती हूँ और चलना है तो चलेंगे। ऐसा। मैं तो एक ही चीज कहता हूँ अफरोज की, मोटापा एक मेडिकल प्रॉब्लम है। मेडिकल प्रॉब्लम का साइंटिफिक इलाज होना चाहिए। और अगर वो मेडिकल प्रॉब्लम मोटापे से डरने से हमारा वजन कम होने वाला है ना, तो मैं बोलूंगा चलो 100 जनों को बिठाते, सब डरने को चालू करते, शायद वजन कम हो जाए। लेकिन डरने से वजन कम नहीं होगा। तो मेडिकल प्रॉब्लम है, उसको साइंटिफिकली ट्रीट करना चाहिए। ये इमोशनल बात नहीं है कि मैं करूँ या नहीं करूँ। आपको है मेडिकल प्रॉब्लम, मोटापा है, सांस चढ़ती है, रात को नींद नहीं आती है, खराटे आते, तो उसमें डरने से ठीक नहीं होने वाला है। और हमें बीमारी से डरना चाहिए, बीमारी के इलाज से नहीं डरना चाहिए। बीमारी का इलाज तो हजारों लाखों जनों में हो के फिर किताबों में आया है। तो किताबों में तो तभी आती है चीज जब हमें मालूम है कि उसके फायदे इतने ज्यादा है और नुकसान नहीं के बराबर होते हैं। उल्टा मोटापा तो एक ऐसी बीमारी है जिसमें मोटापा जाता है ना, तो उसके साथ में लाइफ की सारी बीमारियां एक एक करके निकल जाती है।
और आप बोलते हो कैपेसिटी के बारे में, तो लोगों की कैपेसिटी ऐसे बढ़ जाती है कि हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब जो काम मैं सारे दिन में करता था ना 12-12 घंटे और मुझे लगता था मैं बहुत मेहनत करता हूँ, वो काम 5 घंटे में खत्म हो जाता है। लोगों ने अपने 4 नए बिजनेसेस चालू कर डाले क्योंकि टाइम इतना बच जाता है। टाइम और एक चीज क्या होती है मोटापे से कि रात को कभी-कभी आपको बरोबर नींद नहीं आती है, सांस चढ़ती है और आप बार-बार नींद से उठते हैं, तो सारा दिन आपको थकावट या नींद जैसे आता रहता है, तो उसमें लोगों का कंसंट्रेशन भी नहीं होता है। अभी मोटापा कम हो गया तो दिन के टाइम में तो इतनी मेहनत कर सकते कि 4-4 गुना ज्यादा मेहनत कर सकते जैसे हम कर रहे हैं। सही बात है, हम भी वही हैं। कर रहे हैं। बिल्कुल। और मेरे ऑपरेशन को 1 साल कंप्लीट हो चुका है, तो सर ने यहाँ पर मतलब हमने केक वगैरह मंगाए हैं, इनकी टीम ने, सर ने यहाँ पर केक मंगाए हैं, मतलब केक कटिंग करेंगे। मैंने सर को बोली थी कि मैं केक लेके आऊंगी और आपके साथ में कटिंग करूंगी, तो यहाँ पे अभी सर ने बोले कि नहीं आप आइए, हम केक मंगाते हैं और हम साथ में केक कटिंग करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। जी। 1 साल की रिजल्ट्स इतनी अच्छी है, आगे आप देखो कितना फर्क पड़ेगा। जी। और हमारी सोच, हमारा दुनिया को देखने का तरीका, दुनिया को हमको देखने का तरीका सब बदल जाएगा। सब बदलता है, सही बात है। यहाँ पे अभी इतने सालों में हजारों में पेशेंट्स ऑपरेट होके गए। 23 साल हो गए हमें सिर्फ बेरियाट्रिक सर्जरी करते हुए। 23 सालों से कुछ और नहीं करते, सिर्फ एक बेरियाट्रिक सर्जरी। हजारों पेशेंट्स की स्टोरीज, उनके मन में जो भावना चलती है, उनके मन में जो कश्मकश चलता है, कॉन्फिडेंस कैसे कम हो जाता है, हमारी लाइफ में इंटरेस्ट कैसे कम हो जाता है, वो सब हमने इतने सालों में देखा है। तो जब एक एक पेशेंट यहाँ से जाता है ना, तो इतनी दुआएं देके जाते हैं। शायद इसीलिए आज हम लोग बॉम्बे में, इंडिया में ये लेवल तक काम कर रहे हैं कि शायद यही दुआएं हैं जो हमको इतना आगे लेके जा रही है। तो जैसे कि यहाँ पर अभी जैसे कि केक कटिंग हो रहा है, जैसे कि आज इसीलिए मैंने आसिफ को भी बोली थी क्या, मतलब जिस दिन मेरे को 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सर के साथ में जाके केक कटिंग करूंगी, मेरी पूरी लाइफ एकदम चेंज कर दी है। अरे अभी तो खुश होना चाहिए ना। ये अभी तो एंजॉय करने का टाइम आया है। नहीं सही में मैं बहुत परेशान थी मोटापे की वजह से। जैसे कि मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि जैसे कि मम्मी को जैसे कि बीमारी हो गई थी, तो मुझे भी ऐसी बीमारी हो जाएगी, मम्मी के जैसी मैं भी हो जाऊंगी, क्योंकि मम्मी मेरे बहुत बहुत मोटे थे। मम्मी का ये सब होने के बाद अगर मुझे पहले पता रहता तो शायद मेरी मम्मी को भी मैं यहाँ पर लेके आती, मगर मम्मी मेरे जल्दी ऑफ हो गए, बहुत ही जल्दी, मतलब मम्मी का इंतकाल हो गया। मगर हमेशा जो डर था मेरे को, मतलब सर की वजह से आज मैं बोलते ना कि मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं सर को बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ। और अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश रखे। थोड़ी दुआ मुझको भी। ये मेरे डाइटिशियन है जो मुझे हमेशा हैंडल करते हैं। बार बार मैं इनको फोन करके परेशान करती हूँ कि मैंने ये खाया तो मैं मोटी तो नहीं हो जाऊंगी। ये मुझे बोलते रहते हैं कि नहीं नहीं तुम बिंदास खाओ, तुम कभी भी मोटे नहीं होंगे। और यही है जैनब, जैसे जैनब के बारे में हमेशा मैं वीडियो में बोलती हूँ ना कि मेरे डाइटिशियन है जैनब, तो यही है कि अल्लाह ताला इनको भी खुश रखे। And celebration. स्पून नहीं है, एक स्पून लेके आना, स्पून बोला ना। देखो सर ही मुझे केक खिलाए, समझ जाओ फिर डाइट कुछ भी नहीं है इधर पे। है ना, मतलब बोलते हैं ना डाइट करना पड़ेगा, क्या डाइट है क्या, मैं हम लोग तो डाइट नहीं कर सकते इधर पे। ऐसी कोई डाइट नहीं है कि तुमको एकदम भारी डाइट करके वेट लॉस करना है। आराम से खाते पीते हुए, मेरे को सर ने बोले थे कि आप अच्छे से खाओगे पियोगे और आपका वजन भी कम होगा। अच्छे से बोले तो ये नहीं है कि हम, सर ने बोले 50 रसगुल्ले खा जाएंगे, ऐसा हफ्ते में एक बार एक रसगुल्ला खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हैं। मैं खाती हूँ। चलिए चलो बढ़िया।